ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे विद्वेश्वर संहिताया अथ पंचदशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, हे सूची, आप सब कुछ जानते हैं। अन्न पूजा के योग्य देश तथा काल का क्रमश वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, देवयज्ञ आदि कर्मों में शुद्ध घर समान फल को देने वाला होता है। उससे 10 गुना गौशाला, उससे 10 गुना जलाशय का तट, उससे 10 गुना बेल, तुलसी अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे, उससे भी 10 गुना देव मंदिर, उससे 10 गुना गुरु के घर पर, उससे 10 गुना नदी के तट पर, उससे 10 गुना तीरथ नदी के तट पर, उससे 10 गुना फल सप्त गंगा नदियों के तट पर, गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू तथा रेवा, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। इनसे 10 गुना समुद्र तट पर, इससे भी 10 गुना पर्वत की चोटी पर। सबसे अधिक अच्छा वह स्थान है जहाँ मन एकाग्र हो जाए। सतयुग में यज्ञ, दान आदि का पूर्ण फल मिलता है। त्रेता युग में तिहाई, द्वापर युग में आधा और कल युग में चौथाई। कल युग में अंतिम दिनों में उससे भी कम। शुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति को शुद्ध दिन में किया हुआ पुण्य कर्म समान फल देने वाला होता है। उससे भी 10 गुना फल सूर्य संक्रांति के दिन मिलता है। मेष तथा तुला राशि के संक्रांति पर्व के दिन उससे 10 गुना, सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के दिन उसमें 10 गुना, अगहन की संक्रांति के दिन उससे 10 गुना और चंद्र ग्रहण के दिन उससे 10 गुना। उससे भी 10 गुना सूर्य ग्रहण के पुण्य काल में उत्तम समझना चाहिए, क्योंकि उस समय संसार रूपी सूर्य का विषयोग प्राणियों के लिए रोग कारक होता है। इसलिए उस विष की शांति के लिए स्नान, दान तथा जप करना चाहिए। विष शांति काल होने से उसे पुण्य काल माना जाता है। जन्म, नक्षत्र तथा व्रत के अंत में दान का फल सूर्य ग्रहण के समान ही होता है। साधु पुरुषों का संगति काल करोड़ सूर्य ग्रहण के समान होता है। तपस्वी, ज्ञानी, योगी और यतिगण के लिए सभी पूजा के योग्य होते हैं। इनकी पूजा करने से पापों का विनाश होता है। अथवा जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जप किया हो, वह ब्राह्मण पूजा के योग्य है। उसकी पूजा करने से संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। गिरने से बचाने वाले का नाम शास्त्र में पात्र कहा गया है। पापों से दाता की रक्षा करने के कारण उसे पात्र कहा जाता है। गायक को नरक में गिरने से जो बचाती है उसे गायत्री कहते हैं। अर्थात जो सदैव गायत्री का जप करता है, गायत्री मंत्र उसकी रक्षा करता है। जिस प्रकार धनहीन पुरुष इस संसार में दूसरे को धन नहीं दे सकता और धनिक पुरुष दूसरे को धन दे सकता है, इसी प्रकार स्वयं शुद्ध पवित्र आत्मा वाला पुरुष ही दूसरों की रक्षा करने में समर्थ होता है। गायत्री का जप करने से शुद्ध हुआ ब्राह्मण ही शुद्ध कहा जाता है। इसलिए दान, जप, होम तथा पूजा आदि कर्म में दान लेने तथा यजमान की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण उचित पात्र है। अन्न देने का पात्र वही है जो भूखा हो, वह नर हो या नारी। जिस समय उत्तम ब्राह्मण को बुलाएं, उस समय सावधान होकर उसे दान दें। उसका शब्द और अर्थ ज्ञान का बोधक तथा मनोवांछित फल को देने वाला होता है। इच्छा वाले ब्राह्मण को दिया गया दान संपूर्ण फल को देता है। जो मांगने के बाद दिया जाता है उसका आधा फल होता है। जो सेवक को दिया जाता है उसका चतुर्याश फल होता है। हे ब्राह्मणों, जिस ब्राह्मण का संपूर्ण परिवार दीन हो तो उसे दान देने से भूलोक में 10 वर्ष तक सुख भोग की प्राप्ति होती है। वेद पाठी ब्राह्मण को दान देने से वह दाता स्वर्ग में 10 वर्षों तक सुख भोग प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण गायत्री का जप करता है उसे दान देने से सत्यलोक में 10 वर्ष तक उसका फल मिलता है। और विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देने से दाता वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। शिव भक्त ब्राह्मण को दान देने से कैलाश की प्राप्ति होती है। उन लोगों के भोग के लिए दान दिया जाता है। जो दाता रविवार के दिन 10 ब्राह्मणों को दशांग युक्त अन्न का दान करता है, वह दूसरे जन्म में 10 वर्ष तक स्वस्थ रहता है। अत्यंत सम्मान करना, बुलाना, अभ्यंग लगाना, चरण दबाना, वस्त्र, गंध आदि से पूजन, घी, मालपुए, 6 रसों वाले भोज्य पदार्थ, तांबूल, दक्षिणा, नमस्कार, कुछ दूर तक पहुँचाने के लिए जाना, ये दशांग अन्न दान है। जो दाता रविवार के दिन 10 ब्राह्मणों को दशांग अन्न का दान करता है, वह 100 वर्ष तक स्वस्थ रहता है।
सोमवार आदि वारों में अन्नदान का फल वारों उनके गुणों के अनुसार होता है। अन्नदान करने से मनुष्य को दूसरे जन्म में उसे पुण्य भूलोक की प्राप्ति होती है। सातों वारों में 10 ब्राह्मणों को दशांग अन्न का दान देकर आरोग्य आदि फल को प्राप्त करता है। इसी प्रकार 100 ब्राह्मणों को रविवार के दिन अन्न दान करता हुआ दाता 1000 वर्षों तक स्वस्थ रहकर शिवलोक को प्राप्त करता है। 1000 ब्राह्मणों को अन्न दान देने से 10,000 वर्ष तक सुख भोग करता है। इसी प्रकार सोमवार आदि में भी समझना चाहिए। रविवार के दिन गायत्री के जप से पवित्र चित्त वाले 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान देने से सत्यलोक में आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है। 10,000 ब्राह्मणों को अन्नदान देकर दाता विष्णु लोक को तथा 1,00,000 ब्राह्मणों को दान देकर रुद्र लोक को प्राप्त करता है। विद्या प्राप्ति की इच्छुक पुरुषों को चाहिए कि वे बालक ब्राह्मणों को ब्रह्मा बुद्धि से अन्नदान करें। पुत्र प्राप्ति के इच्छुक पुरुष युवक ब्राह्मणों को विष्णु समझकर अन्नदान करें। ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक पुरुष वृद्ध ब्राह्मण को रुद्र बुद्धि से अन्नदान करें। कुमारियों को सरस्वती समझकर बुद्धि प्राप्ति की इच्छा से अन्नदान करें। सुख भोग की कामना करने वाले पुरुष को चाहिए कि वे युक्ति स्त्रियों को लक्ष्मी समझकर अन्नदान करें। आत्मज्ञान के इच्छुक पुरुष वृद्धा ब्राह्मणों को पार्वती समझकर अन्नदान दे। शील वृत्ति, उच्च वृत्ति तथा गुरु दक्षिणा द्वारा अर्जित धन शुद्ध कहा जाता है। उसके दान से पूर्ण फल मिलता है। ब्राह्मण से दान लेकर दिया हुआ द्रव्य मध्यम होता है। कृषि और व्यापार से प्राप्त धन अधम होता है। क्षत्रियों का शूरता द्वारा कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार द्वारा कमाया हुआ, शूद्रों का सेवा द्वारा प्राप्त धन उत्तम कहा गया है। स्त्रियों का वह द्रव्य जो उन्हें पिता या पति के से प्राप्त हुआ है वह धर्म कार्य से योग्य होता है। चैत्र आदि मासों में गाय आदि कही गई 12 वस्तुओं का क्रमानुसार दान करें अथवा पुण्य काल में इन सब का अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दान करें। गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कुश, माड़, पेठा और कन्या से 12 द्रव्य हैं। गौदान से गव्य पदार्थों से उपकार करने वाले, गोबर से धन तथा धान्य से आश्रित व्यक्तियों के कष्टों को दूर करना, जल से, स्नेह से तथा गौमूत्र से भी आश्रितों को कष्ट को दूर करना चाहिए। इसी प्रकार दूध, दही, घी से कायिक, वाचिक, मानसिक 3 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं तथा पुण्यों की वृद्धि होती है। ऐसा विद्वान समझे। हे ब्राह्मणों, भूदान करने से इस लोक तथा परलोक में सम्मान होता है। तिल दान से बल की वृद्धि तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। स्वर दान से जठा रागरी की वृद्धि, वीर शक्ति की प्राप्ति होती है। घृत दान से शरीर की पुष्टि होती है। वस्त्र दान आयुर्वर्धक होता है। धान्य दान से ऐश्वर्य की वृद्धि, गुड़ दान से मधुर आहार की प्राप्ति, चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि और नमक के दान से 6 रसों की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मणों, सब प्रकार के ऐश्वर्य तथा पुष्टि को देने वाला कुष्मांड का दान कहा गया है ये तथा ये दोनों लोकों में सभी भोगों को देने वाला है। कन्या दान करने से जीवन पर्यंत सुख भोगों की प्राप्ति होती है। पनस, कटहल, आम तथा कैथ इन वृक्षों के फल भी, केला आदि औषधियों के फल तथा जो लता एवं गुल्मों से उत्पन्न हुए हों, माश, मूंग आदि के फल, शाक आदि, काली मिर्च, सरसों और जिस ऋतु में जो शाक की सामग्री प्राप्ति होती है, जिस ऋतु में जो फल तैयार होता है, उन्हें ब्राह्मण को दे देना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रोत्र आदि इंद्रियों को तृप्त करने वाले पदार्थों को ब्राह्मण को दे। सब शब्द, स्पर्श आदि 10 प्रकार की वस्तुओं को देने से दसों दिशाओं की प्रसन्नता होती है। वेदादि ग्रंथों को लेकर स्वयं गुरुमुख से उनका ज्ञान प्राप्त कर कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। इसे आस्तिक बुद्धि कहते हैं। बंधु बांधवों के भय से या राजा के भय से उत्पन्न आस्तिक बुद्धि उत्तम बुद्धि से कुछ कम मानी जाती है। दरिद्र पुरुष उपयुक्त सभी द्रव्यों के अभाव में अपनी वाणी तथा अपने सत्कर्मों से भगवान की पूजा करे। मंत्र, स्तोत्र, जप आदि को वाणी द्वारा की गई पूजा समझे। तीर्थ यात्रा, व्रत आदि शारीरिक पूजा कही जाती है। जिस किसी उपाय से थोड़ा या अधिक देवताओं को अर्पण करने की बुद्धि से किया गया कर्म सुख भोग देने वाला होता है। तप तथा दान इन दोनों को ही प्रतिदिन करना चाहिए। अपने वर्ण तथा गुण से शोभित घर का दान भी करें।
देवताओं की तृप्ति के लिए दान करने से सभी प्रकार के सुख भोगों की प्राप्ति होती है। इससे इस लोक तथा परलोक में जन्म से ही सदैव भोगों की प्राप्ति होती है और ईश्वर को अर्पण करने की बुद्धि से दान करने से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है उसी को धर्म बुद्धि तथा ज्ञान बुद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में देश काल पात्र आदि वर्णन नामक 15वां अध्याय समाप्त। अथ षोडशोऽध्याय। ऋषियों ने कहा, हे सूजी, आप हमसे पार्थिव पूजा की विधि कहिए, जिस पूजा को करने से सभी प्रकार की इष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। सूजी ने कहा, हे ऋषिगणों, आपने सदा सभी कामनाओं को देने वाली उत्तम बात पूछी है, जिससे तत्काल सभी प्रकार के दुखों की शांति हो जाती है। उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ, हे ब्राह्मणों, अकाल मृत्यु को दूर करने वाला और काल मृत्यु का भी नाशक ये पार्थिव पूजन सदा धन धान्य स्त्री तथा पुत्रों को देने वाला है, जिससे अन्न भोजन वस्त्र आदि सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इसलिए उस मिट्टी की प्रतिमा पार्थिव शिवलिंग सभी मनोरथों को देती है। इस कार्य में स्त्रियों तथा पुरुषों का अधिकार सुनिश्चित है। नदी तालाब या कुएं में जल के बीच से मिट्टी को ग्रहण करें, तदंतर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसे शुद्ध करके अच्छे मंडप में ले जाकर उसमें दूध मिलाकर दूध से उसकी प्रतिमा बनाएं, उसके अंग प्रत्यंगों का निर्माण करें, उन अवयवों में आयुधों को रखें, उससे पद्यासन में बैठाकर उसकी आदर पूर्वक पूजा करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव और शिव के लिंग का ब्राह्मण सदैव उस फल के लिए षोडश उपचारों द्वारा पूजन करें। फूल से प्रोक्षण करें और वैदिक मंत्रों द्वारा अभिषेक करें। घर में स्थापित शिव के लिए शाली अन्न से बना हुआ नैवेद्य एक गुड़व पाव भर चढ़ाएं और मनुष्यों द्वारा स्थापित लिंग के लिए एक प्रस्थ नैवेद्य चढ़ाएं। देवता द्वारा स्थापित लिंग पर 3 प्रस्थ और स्वयं प्रकट हुए लिंग पर 5 प्रस्थ नैवेद्य चढ़ाएं। इस प्रकार पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। इससे अधिक दुगना तथा तिगुना भी नैवेद्य चढ़ाया जा सकता है। 1000 प्रस्थ नैवेद्य को चढ़ाकर पूजा करने से ब्राह्मण को सचमुच सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ा तथा 24 अंगुल तथा 1 अंगुल अधिक लंबा अर्थात 25 अंगुल लंबा 15 अंगुल ऊंचा लोहा या लकड़ी से बनाए गए पात्र को विद्वान शिव कहते हैं। उसके 8वें भाग का नाम प्रस्थ है और चौथे भाग का नाम गुडव है। जल, तेल, गंध आदि द्रव्यों से ऊपर कही गई विधि के अनुसार मनुष्य द्वारा स्थापित लिंग की पूजा 10 प्रस्थ नैवेद्य से, ऋषि द्वारा स्थापित लिंग की 100 प्रस्थ नैवेद्य से और स्वयं प्रकट हुए लिंग की 1000 प्रस्थ नैवेद्य से जो पूजा की जाती है उसे महापूजा कहते हैं। उक्त लिंगों पर अभिषेक करने से आत्मा की शुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य से आयुर्वृद्धि एवं तृप्ति और धूप चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, दीपक से ज्ञान, तांबूल से सुख भोगों की प्राप्ति होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक करना चाहिए। नमस्कार तथा जप ये दोनों ही सबकी इच्छाओं को पूर्ति करने वाले हैं। भोग और मोक्ष को चाहने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे पूजा के अंत में इनका प्रयोग करें। मानसिक पूजा में भी देवताओं से के उन सभी उपचारों को करना चाहिए। इस प्रकार पूजा करने से मानव को उन लोगों की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मणों, ऐसा करने वाले उपासकों को बीच के लोकों में भी मन चाहे सुख भोगों की प्राप्ति होती है। उसे मैं विशेष रूप से आप लोगों से कहता हूँ, आप लोग सावधानी से सुनिए। श्रावण तथा भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की शुक्रवार युक्त चतुर्थी तिथि को गणेश जी की विधिवत पूजा करने से भक्त भूलोक में अभीष्ट पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के दिन गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करें। इस प्रकार 100 बार या 1000 बार पूजा करने से उतने दिन तक मानव को सुख भोग की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन देवता तथा अग्निदेव की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से मनुष्यों के सभी पापों तथा कष्टों का नाश हो जाता है। शिव आदि देवताओं के वारों की पूजा करने से आत्मा की शुद्धि होती है। अनुकूल तिथि, नक्षत्र तथा योगों का आधार सभी इच्छाओं को देने वाला होता है। वृद्धि तथा क्षय दोष से रहित दिन पूर्ण ब्रह्मा के समान होता है। ब्राह्मण आदि के कर्मों में उदय कालिक तिथि तथा वार का ग्रहण किया गया है। तिथि के आदि में जो देव पूजन किया जाता है वह पूर्ण फल देता है। यदि मध्याह्न के बाद की तिथि हो तो उस तिथि का रात्रि युक्त पूर्वभाग पितृ कर्म के लिए अच्छा कहा गया है। दूसरे दिन से युक्त तिथि वाला दिन देव कार्यों में उत्तम होता है। यदि तिथि मध्याह्न तक है तो उसे पुण्य व्यापनी ही लेना चाहिए। देव कार्य में
शुभ नक्षत्र युक्त तिथि का ग्रहण करना चाहिए। वार आदि का ठीक से विचार कर पूजा जप आदि करें। इस विधि से वेदों में कही गई अर्थ की योजना पूर्ण हो जाती है। ऐसे ही पूजा के सुख भोग और इच्छित फलों की प्राप्ति भी हो जाती है। मन से चाहे गए अर्थ तथा ज्ञान प्राप्त होकर जिसे अभीष्ट पदार्थ भी मिलते हों उसी को पूजा कहते हैं। पूजा का ये अर्थ लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है। नित्य और नैमित्य कर्म कुछ समय के बाद फल देते हैं और काम में कर्म शीघ्र फल देते हैं। नित्य कर्म पक्ष मास तथा वर्ष में कर्मानुसार फल देते हैं। पूजा करने से उस फल की प्राप्ति होती है। उसी कर्म से पापों का क्षय भी होता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महान गणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का क्षय करने वाली तथा एक पक्ष तक सुख भोग देने वाली होती है। चैत्र मास की चतुर्थी के दिन की गई महागणपति की पूजा एक मास तक फल को देती है। सिंह से सूर्य युक्त भाद्रपद मास की चतुर्थी को की गई गणपति पूजा साल भर तक सुख भोग को देती है। श्रावण मास के रविवार सप्तमी तिथि और हस्त्र नक्ष के दिन और माघ शुक्ल सप्तमी के दिन सूर्य नारायण की पूजा करें। ज्येष्ठ मास भाद्रपद मास में बुधवार द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र के दिन की गई श्री विष्णु भगवान की पूजा मनोवांछित फल को देने वाली होती है। श्रावण में की गई विष्णु की पूजा इष्ट फल और आरोग्य को देती है। जो गाय आदि 12 पदार्थों को पूर्ण रूप से देकर फल प्राप्त करता है वह संपूर्ण फल द्वादशी के दिन विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाता है। द्वादशी तिथि को 12 ब्राह्मणों को विष्णु के 12 नामों से तथा षोडश उपचारों से पूजता है उसे देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसी प्रकार सभी देवताओं के लिए उन नामों से 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह देवता प्रसन्न होते। कर्क राशि के सूर्य में मृगशिरा नक्षत्र युक्त नवमी तिथि को ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति समस्त भोग फल को देने वाली माता अम्बा की पूजा करें। अश्वनी शुक्ल नवमी तिथि को की गई भगवती की पूजा समस्त मनोवांछित फलों को देती है। विशेष करके रविवार कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन आद्रा नक्षत्र तथा महाआद्रा नक्षत्र में शिव पूजा विशेष फलदायक होती है। माँ कृष्ण चतुर्दशी के दिन की गई शिव पूजा सभी प्रकार के मनोरथों को देने वाली होती है। ये आयु को बढ़ाने वाली मृत्यु को हरने वाली मनुष्यों को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली है। ज्येष्ठ मास में आद्रा नक्षत्र युक्त चतुर्दशी के दिन भी शिव पूजन करें। मार्ग शीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र में उन मूर्तियों में जो षोडश उपचार से शिव जी की पूजा करते हैं उनके चरण दर्शनीय होते हैं। शिव जी की पूजा से मनुष्य को भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। 7 द्वारों के देवताओं की कार्तिक में पूजा विशेष फल देती है। कार्तिक मास के आने पर विद्वान को चाहिए कि वे सभी देवताओं की पूजा दान तप होम जप तथा नियम से करें। षोडश उपचारों तथा जिस देव की प्रतिमा का पूजन करना हो उसके तथा ब्राह्मण पूजन के मंत्रों से पूजन कर निष्काम भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराए तो भी सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में देवताओं की पूजा सभी प्रकार के सुख भोगों को देती है। उससे रोगों तथा भूत ग्रहों का नाश होता है। कार्तिक में रविवार के दिन सूर्य की पूजा करने से तिल और रुई का दान करने से कुष्ठ आदि रोगों का नाश होता है। खरीद की काली मिर्च वस्त्र और दूध आदि का दान करने से तथा ब्राह्मण का सम्मान करने से क्षय रोग का क्षय हो जाता है। दीपक और सरसों का दान करने से मृगी रोग नष्ट हो जाता है। जो कर्तिका नक्षत्र वाले सोमवारों के दिन शिव जी की पूजा करते हैं उनकी दरिद्रता नष्ट होकर उनके घर में सभी प्रकार की संपत्ति आ जाती है। घर खेत तथा घरेलू पदार्थों का दान करने से सभी प्रकार की संपत्ति मिलती है। कार्तिक की कृतिका नक्षत्र युक्त मंगलवारों में कृतिक की एक पूजा करने से तथा दीपक घंटा आदि का दान करने से मनुष्य को शीघ्र ही भक्ति सिद्धि हो जाती है। कृतिका नक्षत्र युक्त बुधवारों में विष्णु की पूजा करने से तथा दही भात का दान करने से योग्य संतान पैदा होती है। कृतिका नक्षत्र युक्त गुरुवारों में धन द्वारा ब्रह्मा की पूजा करने से तथा मधुस्वन एवं घी का दान करने से मनुष्यों के सुख भोगों की वृद्धि होती है। तिथि का युक्त शुक्रवारों में गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध पुष्प आदि के दान से मनुष्यों के घर में भोग पदार्थों की वृद्धि होती है। सोना तथा चांदी का दान करने से बांझस्यों को भी पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका नक्षत्र युक्त शनिवारों में दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। द्विजों नागों से रक्षकों
की पूजा तथा पाप नाशक त्र्यंबक रुद्र और विष्णु की पूजा करने से ज्ञान को देने वाले ब्रह्मा धनवंतरी तथा अश्वनी कुमारों की पूजा करने से रोग एवं मृत्यु का नाश और शांति होती है। नमक, लोहा, तेल, उड़द दाल आदि के दान से तथा सौंठ, मरीच, पीपल, सुगंधित पदार्थों एवं जल आदि द्रव पदार्थों के दान से और कठोर पदार्थों धान्य आदि के 16 फल बराबर एक प्रस्त परिमाण से धन्य के सूर्य पौष मास में दान देने तथा प्रातःकाल उनका पूजन करने से शिव आदि सभी देवताओं का क्रमश पूजन सभी प्रकार की सिद्धि के लिए होता है। शाली, अंत तथा हावेश्य का नैवेद्य इनके पूजन में श्रेष्ठ माना जाता है। धनु के सूर्य पौष मास में अनेक प्रकार का सूर्य भगवान को नैवेद्य अर्पण करने से उत्तम फल मिलता है। मार्गशीर्ष में अन्नदान करने वाले के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। पाप क्षय, स्थिति, आरोग्य लाभ, धर्म प्राप्ति, भली भांति वेदार्थ का ज्ञान तथा सत्कारों का अनुष्ठान इस लोक तथा परलोक में महाभोगों को प्राप्त कर अंत में शाश्वत पद की प्राप्ति और वेदांत ज्ञान की सिद्धि मार्गशीर्ष में अन्नदान देने वाले को मिलती है। अथवा मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल 3 दिन तक सुख भोग की इच्छा करने वाले व्यक्ति देवताओं का पूजन करे, किंतु पौष मास लगने से पहले तक जब तक दूसरी संक्रांति नहीं आ जाती तब तक पौष मास ही रहता है। इसमें 1 मास तक जितेंद्रिय तथा निराहार रहकर प्रतिदिन दोपहर तक वेदों की माता इस गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। तदंतर निद्रा आने तक पंचाक्षरी मंत्रों का जप करे। इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से वह ब्राह्मण मृत्यु होने के बाद मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अन्य वर्णों के नर नारियों को 3 कालों में स्नान तथा जप करने से उक्त फल की प्राप्ति होती है। पंचाक्षर मंत्र का सदैव जप करने से शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सदा इष्ट मंत्रों का जप करने से महापापों का भी नाश हो जाता है। पौष मास में विशेष करके महाने वैद्य का अर्पण करना चाहिए। 1 बार काली मिर्च, 1 प्रस्त, अन्य सभी पदार्थों को 12 गुना दें। मधु तथा घी पाव भर दें। मूंग 1 ड्रोन इसके साथ और 12 भोज्य पदार्थ दें। घी में पकाए गए मालपुए, मोदक तथा शाली आदि 12 अन्न तथा दही, दूध 12-12 सेब दें। नारियल, सुपारी आदि फलों को गिनकर ले और 36 पान के पत्ते लें। खुर नखी नामक सुगंध द्रव्य का चूर्ण तथा पंच सुगंधी कपूर, कंकोल, लौंग, सुपारी, जायफल के सहित पान को जैसे निवेद में चढ़ाया जाता है उसे महानैवेद्य कहते हैं। इस महान वैद्य को देवता को अर्पण करने के बाद वर्ण क्रम के अनुसार जो उस देवता से के भक्त हैं उन्हें बांटना चाहिए। इस प्रकार महानैवेद्य और भात भोजन का दान करने से उस भक्त को भूलोक के राज्य की प्राप्ति होती है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये ब्राह्मणों, इस प्रकार 1000 बार महानैवेद्य का दान करने से वह इस लोक तथा सत्य लोक में पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। जो भक्त 3000 बार महानैवेद्य का दान करता है वह स्वर्गीय लोक को प्राप्त कर पुनः संसार में जन्म ग्रहण नहीं करता। 36,000 महानैवेद्य को जन्म नैवेद्य कहा गया। उतनी बार महानैवेद्य का दान करना महापूरन कहा गया। महापूरन शिव के नैवेद्य को जन्म नैवेद्य कहा जाता है। इस जन्म नैवेद्य का दान करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। कार्तिक महीने के किसी शुभ दिन में जिस दिन संक्रांति व्यतीत योग जन्म नक्षत्र या पूर्णमासी हो उस दिन उक्त जन्म नैवेद्य को बनवाना चाहिए अथवा अपने जन्मदिन के दिन इस जन्म नैवेद्य का निर्माण कराए अथवा अन्य महीनों में जब जन्म नक्षत्र हो तथा पूर्ण योग आदि हो उस दिन कराएं अथवा अपने जन्म नक्षत्र के साथ शनि ग्रह का योग्य होने पर उतने 1000 जन्म नैवेद्य का दान करें। इससे जन्मापर्ण के फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार जन्मापन्न कर देने से शिव जी प्रसन्न होकर सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। इस जन्म नैवेद्य का अर्पण शिव जी को ही करना चाहिए। योनि और लिंग के स्वरूप में शिव जी जन्म को देने वाले हैं, इसलिए पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए शिव जी की ही पूजा करनी चाहिए। ये संपूर्ण सत्तावर जंगम संसार बिंदु तथा नाद स्वरूप ही है। बिंदु रूप शक्ति और शिव नाद रूप है। अंत ये संसार शिव शक्ति रूप ही है। नाद का आधार बिंदु है, बिंदु का आधार ये संसार के आधार स्वरूप से ये दोनों बिंदु और नाद व्यवस्थित हैं। बिंदु तथा नाद से मिलकर ये सब कलाओं से मिलते हैं। इसी से इस संसार की उत्पत्ति होती है। इसी में इस प्रकार का संदेह नहीं है। ये बिंदु नाद रूप लिंग ही संसार की उत्पत्ति का कारण है। बिंदु देवी और शिव नाद रूप है। ये लिंग रूप शिव है।
इसलिए पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी बिंदु रूप देवी माता और लिंग रूप शिव पिता हैं। माता पिता का पूजन करने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। परम आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ये वह देवी संपूर्ण जगत की माता है और वह शिव पिता है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र के प्रति उन दोनों की कृपा बढ़ जाती है। हे मनुष्वरों, वे अपनी कृपा द्वारा ही अपने भक्त को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं और उसी के अंतर्गत आनंद का भी लाभ होता है। माता पिता का स्वरूप समझकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। उसमें भर्ग पुरुष रूप और भर्गा प्रकृति रूप कही जाती है। उसके भीतर रहने वाले अस्पष्ट स्वरूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और स्पष्ट महत्ववादी के भीतर रहने वाले गर्भ को प्रकृति कहते हैं। आदि गर्भ पुरुष ही प्रकृति रूप संबंध से गर्भ वाला होता है, इसलिए उसे के जनक कहते हैं। जब पुरुष से प्रकृति का संयोग होता है तो उसी को प्रथम जन्म कहते हैं। प्रकृति से प्रकट होने पर दूसरा जन्म कहा जाता है। ये जीव पुरुष से ही मृत्यु तथा जन्म को प्राप्त होता है। अवश्य ये दूसरे द्वारा प्रकट किया जाता है और माया से इसका जन्म कहा जाता है। जन्म काल से ही ये जीव होने लगता है, इसलिए ये जीव कहा जाता है। ये जन्म लेते ही पाशों से बंध जाता है, इसलिए इसे जीव कहते हैं। जन्म होने तथा सांसारिक विविध पाशों से मुक्त होने के लिए शिवलिंग की पूजा करें, जिसमें वृद्धि को प्राप्त होता है और अर्थात प्राकृति कहते हैं। प्राकृतिक शब्द मात्रा आदि से तथा इंद्रियों के भोग के कारण से जो भग कहा है उसी को भोग कहते हैं। यही भग शब्द का मुख्य अर्थ प्रकृति है। इसी को शिव कहते हैं। भगवान ही भोगों को देने वाले हैं, इनके अतिरिक्त और कोई सुख भोगों को नहीं देते। भगवान ही भग के स्वामी हैं। अंत में भर्ग कहे जाते हैं। भग के साथ लिंग और लिंग के साथ भग इस लोक तथा परलोक में सदैव भोग के लिए ही निर्मित है। महादेव के भग युक्त शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। सूर्य समस्त लोक को उत्पन्न करने वाला अंत, इसका नाम ही भग है। लिंग रूप में संसार को उत्पन्न करने वाले शिव जी का मनुष्य को पूजन करना चाहिए। लिंग अर्थ को बदलाने वाले चिन्ह को लिंग कहते हैं। लिंग शब्द से जिस पुरुष का बोध होता है वह ये शिव है। शिव तथा शक्ति इन दोनों चिन्हों के सम्मिलित रूप का ही नाम लिंग है। अपने लिंग की पूजा करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस चिन्ह से और कोई प्रयोजन नहीं होता। जन्म के आदि कारण इस चिन्ह की उपासना करने से भक्त जन्म से मुक्त हो जाता है। प्राकृतिक जड़ पुरुषों को भी बाहरी और भीतरी मानसिक 16 उपचारों से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार रविवार के दिन पूजा करने से भी पुनर्जन्म नहीं होता। रविवार के दिन महालिंग का पूजन ओम मंत्र से करना चाहिए। रविवार के दिन विशेष रूप से शिव जी को पंचगव्य से स्नान कराना चाहिए। गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी इनके मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। दूध आदि से अलग स्नान कराएं। मधु, गन्ने का रस तथा गाय के दूध की खीर का नैवेद्य बनाकर ओम का उच्चारण करके इस नैवेद्य को चढ़ाएं। ओमकार भगनी लिंग है। नाद लिंग स्वयंभू है। बिंदु लिंग यंत्र स्वरूप है, उसमें मकार प्रतिष्ठित है। उकार चरलिंग है। अकार गुरु का शरीर है। इस प्रकार षडलिंग की प्रतिदिन पूजा करने से भक्त निस्संदेह जीवन मुक्त हो जाता है। भक्ति पूर्वक शिव जी को पूजा मनुष्य को जन्म मरण से मुक्ति प्रदान करती है। रुद्राक्ष को धारण करने से चौथाई और विभूति धारण करने से आधी, मंत्र का जप करने से 3 हिस्सा और पूजा करने से पूर्ण भक्ति वाला होता है। शिवलिंग तथा शिव भक्त की पूजा करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, जो इस अध्याय को मन लगाकर पढ़ता है या सुनता है उसकी शिव भक्ति सुदृढ़ होकर प्रतिदिन बढ़ती रहती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में पार्थव पूजा प्रकार आदि वर्णन नामक 16वां अध्याय समाप्त। ओम नमः।